You are watching Grace Television. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए, जब परमेश्वर ने ग्रेस टेलीविज़न इंडिया के द्वारा पहली बार आपसे मुलाकात करने के लिए, एक शुभ संदेश आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम पास्टर जॉन सुरेश है। नागपुर में त्रिएकता जीव ज्योति संगति में कम से कम 30 साल से मैं उस उत्तर भारत में सेवकाई करता हूँ। परमेश्वर के महान अनुग्रह से पिछले दिनों से परमेश्वर अपने सत्य वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा कई आत्माओं को और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कर सका। अनेक आत्माओं से छुटकारा मुक्त पाने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए खड़ा होने के लिए एक अवसर दिया है। प्रभु सचमुच में जीवित और जिंदा है, ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में भी प्रभु महान काम करने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। हम अविश्वास होने पर भी वो विश्वास योग्य प्रभु है। वो कभी अपने बातों में नहीं बदलता। आइए इस आज सुबह के टाइम पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ वचन आपको मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु के नाम का महिमा मिले। दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन, 15 वचन, 16 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद हम आगे चल सके। लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर फैलाता है। 15 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध थे। 16 वचन, कितनों के लिए तो वो मरने के निमित्त मृत्यु के सुगंध थे और कितनों के लिए जीवन निमित्त जीवन के सुगंध थे। और इन बातों के योग्य कौन है? इस 3 वचन में आखिरी लाइन में लिखा का, इन बातों में योग्य कौन है? मेरे प्रियो, आज इस सुंदर समय में परमेश्वर हम अयोग्य था, परंतु हम प्रभु इस वचनों को आप और हम सबों को योग्यवान बनाता। उदाहरण, भजन संहिता 19 अध्याय 7, 8, 9, 10 वचन हम लिख कर वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आमीन। निर्बलों को बलवंत कर देता है। अनजाने लोगों को, अयोग्य लोगों को परमेश्वर आपको योग्यवान बनाने में, उसमें कोई संदेह नहीं। इस सुबह के टाइम पर परमेश्वर महान अनुग्रह के द्वारा, इस वचन के द्वारा सचमुच में इस साल में एक उन्नति साल, एक बढ़ोतरी साल, एक संपन्नता साल में इस विषय में प्रभु आप और हम सबों को योग्यवान बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात, 3 बातों में 3 महत्वपूर्ण बातें आज आप और हम सबों को प्रभु योग्यवान बनाता। नंबर 1, 14 वचन में लिख रखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर फैलाता। नंबर 1, 14 वचन में ज्ञान के सुगंध। नंबर 2, 15 वचन में लिख रखा, क्योंकि हम परमेश्वर के निमित्त उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मसीह के सुगंध। पहली बात ज्ञान के सुगंध, नंबर 2 मसीह के सुगंध, नंबर 3 16 वचन में कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु के सुगंध थे और कितनों लोगों के लिए जीवन के निमित्त जीवन के सुगंध। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 वचन में वो ज्ञान के सुगंध, 15 वचन में मसीह के सुगंध, 16 वचन में जीवन के सुगंध। ये तीनों महत्वपूर्ण, मसीह के सुगंध, ज्ञान के सुगंध और जीवन के सुगंध। आज आप और हम मसीह यीशु में त्रिएक परमेश्वर
जो पिता के ओर से जीवन की सुगंध है, मसीह के, यीशु मसीह के ओर से मसीह के सुगंध है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो ज्ञान का सुगंध है। आज भी त्रिएक परमेश्वर आप और हमारे जीवन में प्रतिदिन इस दुनिया में कई तरीके से सुगंध है। हर वस्तु में सुगंध है, हर चीज़ में सुगंध है, हर वस्तु में, हर फूल में सुगंध है, हर फल में सुगंध है, हर चीज़ में पेड़ के पास जाने से सुगंध है, हर परिवार में एक सुगंध है, हर जगह पर सुगंधित है। पर मसीह में निमित्त है आप और हम तीन सुगंध के द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा इन पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत के द्वारा परमेश्वर पहली बात आप और हम सबों को ज्ञान के सुगंध है, नंबर 2 मसीह के सुगंध है, नंबर 3 जीवन को सुगंध है। ज्ञान को सुगंध, नंबर 1 ज्ञान को सुगंध, वो 3 तरीके से परमेश्वर ज्ञान आप और हम सब हम काम करने में, परमेश्वर हर कामों में मेहनत करने में और हमसे बातें करने में परमेश्वर हमको ज्ञान को सुगंध देता है। निर्गमन पुस्तक के 31 अध्याय 1, 2, 3 वचन के द्वारा परमेश्वर ज्ञान के आत्मा और बुद्धि का आत्मा से परिपूर्णता करता कहलाकर लिख रखा। याकूब का पत्री पहला अध्याय 4 और 5 वचन में यदि किसी की ज्ञान या बुद्धि घटी है वो परमेश्वर के पास मांगे जो संपूर्ण परिपूर्णता का से दे सकता। ये सुबह के टाइम पर आप और हम सब इन दिनों में हम जीने के लिए हर कामों को बुद्धिमान के अनुसार काम करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। पवित्र शास्त्र में ज्ञान कहाँ से पा सकता? परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 और 31 मसीह यीशु हमारे लिए ज्ञान ठहराया। हाँ, वो पिता परमेश्वर ज्ञान को दर्शाता है। इस सुबह के टाइम पर आप और हम प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, सेवकाई के लिए, उन्नति के लिए आप और हम प्रतिदिन ज्ञान चाहिए। इसीलिए नंबर 1 अपने काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, आने वाले दिन में ये जो कुछ करना चाहे तो परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 2 मसीह के सुगंध। देख लीजिए, मसीह मतलब अभिषेक किया हुआ, मसीह मतलब अभिषेक, मसीह यीशु मसीह में एक अभिषेक पाई जाती है। इसलिए मसीह मतलब यूँ ना सोचे, पर मसीह हमारे लिए एक विशेष अभिषेक के द्वारा आप और हम हमारे अंदर एक मसीहत को पाना चाहिए। हमारे अंदर मसीह है तो मसीह तो उन्नति है, मसीह तो बढ़ोतरी है, मसीह तो हरियाली है, मसीह तो आगे के द्वार खुल जाएगा। तो इसलिए आप और हम प्रार्थना करें कि मसीह यीशु के द्वारा आप और हम पाने वाले दिन में, आने वाले दिन में अनेक बातों के लिए मसीह तो परमेश्वर आपके लिए हम आगे के जीवन, उन्नति और बढ़ोतरी के लिए तैयारी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह तो आपके लिए हमारे द्वार खुल जाएगा। मसीह तो हमारे जीवन में महान कार्य को कोई जो बंद नहीं कर सकता, कोई दे नहीं सकता, कोई हमको बांट नहीं सकता, वो का मसीह यीशु आने के द्वारा प्राप्त कर सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नंबर 3 इस अंतिम दिन में अंतिम बातें परमेश्वर की ओर से ये हम पाना चाहते हैं कि वो जीवन का सुगंध है। मेरे प्रियो, नंबर 1 ज्ञान की सुगंध, नंबर 2 मसीह की सुगंध, नंबर 3 जीवन की सुगंध। आप और हम भूतकाल का, वर्तमान काल मसीह की सुगंध, भूतकाल का ज्ञान की सुगंध, वर्तमान काल का मसीह की सुगंध, नंबर 3 आने वाले दिन में जीवन की सुगंध। हम अनेक लोग अभी भी तड़पते रहते, परेशान में, वेदना में, दुखी में, नाना प्रकार का तकलीफ में, पर हमारे द्वारा जो हमारा अंदर मसीह तो आने वाले लोगों के लिए वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और निवेदन करने के द्वारा परमेश्वर औरों के लिए आप और हम जीवन देने वाला व्यक्ति बन सके। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए जीवन दे दिया, हम औरों को जीवन देने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में जीवन, प्राण में जीवन, शरीर में जीवन, आप क्योंकि मसीह यीशु में हमारा जीवन, वचन में जीवन चाहिए, प्रार्थना में जीवन चाहिए, ताकि हम औरों के लिए निवेदन करने को जीवन पाना चाहिए। जीवन खोने का नहीं, जीवन लेने के लिए, जीवन देने का है। इसलिए इस अंतिम दिन में आप और हम जीवन को देने वाले, हम तो जीवन पाया है पर हम जीवन देने वाला व्यक्ति बन सके। नंबर 1 ज्ञान की सुगंध, नंबर 2 मसीह की सुगंध, नंबर 3 जीवन की सुगंध। इसमें कौन योग्य है?
परमेश्वर हमको योग्य ठहराया, इसलिए बुलाया, योग्य ठहराया इसलिए ठहराया गया। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप और हमारे जो द्वारा अनेक लोगों के ज्ञान, अनेक लोगों के लिए मसीह, अनेक लोगों के लिए जीवन की सुगंध पाने के लिए हम तैयार कर सके। क्या आप तैयार हैं? क्या आप योग्यवान बनेंगे? मसीह यीशु है तो योग्य बनेगा, मसीह यीशु है आप सामर्थ्य प्राप्त करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, नाज़रेत यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सहायता से इस सुंदर समय में हम सब लोग प्रभु ये वचनों के द्वारा 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन, 15 वचन, 16 वचन के द्वारा हम 3 सुगंध देखा। नंबर 1 ज्ञान के सुगंध, नंबर 2 मसीह के सुगंध, नंबर 3 जीवन के सुगंध। हे प्रभु, इस साल में आने वाले दिनों में एक बढ़ोतरी, एक उन्नति के लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमारे अंदर मसीह प्राप्त करवा दिया। बाहर ज्ञान, अंदर मसीह बांटने के लिए, जीवन को देने के लिए जितने लोग ये वचन का जीवन का वचन सुनते हैं उन सबों को योग्यवान बनाइए। भजन संहिता 19 अध्याय हमने पढ़े थे, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता और हमारे प्राणों को बहाल कर देता। लिखा का इस सुंदर समय में यीशु मसीह के नाम से यदि अभी तक वो जीवन प्राप्त करेगी योग्य नहीं, यीशु के नाम से प्राप्त कर नहीं पाए। यदि अभी तक ज्ञान ने वो ज्ञान प्राप्त करें, यदि मसीह ने वो मसीह को प्राप्त करें, यदि जीवन नहीं जीवन देने के लिए वो प्राप्त कर सके। अभिषेक दे प्रभु, आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल उन लोगों के लिए एक उन्नति, एक बढ़ोतरी, जीवन को प्राप्त करने वाला साल और जीवन को देने वाला साल बने। धन्यवाद पिता, हमारा प्रार्थना सुना तो वैसे ही करेंगे। यदि कोई ऐसे बीमारी तकलीफ में उन इस वचनों को हम यीशु के नाम से चंगाई को रिलीज कर दें और आशीषकार बनाए। सारे आदर गौरव सम्मान हम तुझे ही देते पिता, नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते, दया सगन कीजिए। सब लोग बोले आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।